माननीय मेंबर्स, मैंने बताया समय के बारे में, मेरी सीमा है। प्लीज माननीय संजय सिंह सर, उनको आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे वो जाएगी। अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं सर। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप बोले, बोले। ऑलरेडी दे चुका हूं जयराम जी। प्लीज आप बोले, आप बोले, आपका सर सुन लीजिए, नहीं तो फिर वो आप प्लीज बोले। अच्छा, धन्यवाद मान्यवर। आपने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा कहलवाई गई और बहुत सारे दावे किए गए। ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दावा किया कि कितना बढ़िया और अच्छा काम हुआ है। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। सारे बड़े बड़े दावे, सारे अच्छे अच्छे दावे सरकार की ओर से जो लिख के उनको दिए गए थे, उन्होंने पढ़ा। लेकिन जो हकीकत है, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। और मैं समझता हूं इसकी शुरुआत अपने से करनी चाहिए। जिस एरिया में मान्यवर हम लोग रहते हैं, वहां से बहुत सारे लोग मिलने आए थे एक दिन घर पे। उनका एक एसोसिएशन है सर्वेंट क्वार्टर्स का। न्यायाधीशों के बंगले हैं, सांसदों के बंगले हैं, मंत्रियों के बंगले हैं, प्रधानमंत्री जी का बंगला है, महामहिम राष्ट्रपति जी का बंगला है, उपराष्ट्रपति जी का है, आपका है, सारे लोगों का बंगला इसी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। और मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, उनकी पीड़ा आप सुनेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। एक सांसद के साथ, एक मंत्री के साथ वो काम करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई हमें इस सर्वेंट क्वार्टर में रहने दीजिए। कई बार उनसे किराया लिया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि आप रह तो सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको निःशुल्क काम करना पड़ेगा। मंत्री जी चले गए, सांसद जी चले गए, उन सर्वेंट क्वार्टर्स को कोई नया सांसद आता है, कहता है खाली करो। उनके लिए कोई स्कीम नहीं है सरकार के पास। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि आप कुछ नहीं बोल रहा हूं सर। अरे आप बोले, आप बोले अपने। तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से सर कि कम से कम उनके लिए नीति बनाई जाए कि अगर वो सर्वेंट निकाले जाए तो उनको यहाँ पर एक कॉलोनी होनी चाहिए जहाँ पे उनको रहने का घर मिल सके। और अगर वो सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, उनसे किराया लिया जा रहा है, उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ जो सर्वेंट काम कर रहे हैं उनको पैसा क्यों नहीं दिया जाता, इसकी भी जांच कराई जाए। ये तीन विषय उनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मान्यवर, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, आपने बहुत बड़ी बात की। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है सर। दिल्ली एक छोटा राज्य है, इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है। यहीं संसद है, यहीं सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है,
चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे मानवर। ये चीजें मैंने पूछा मानवर जूता क्यों बांट, हाँ रिकॉर्ड पे आपको ऑथेंटिकेट करूंगा सर, ऑथेंटिकेट करूंगा। जूता भी बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा ये जूता क्यों बांट रहे हो, तो कई जनता ही रिएक्ट कर रही है कि नहीं ये जूता इसलिए बांटा जा रहा है कि इन लोगों के कर्म खराब है। मैंने कहा नहीं ऐसे काम मत करना, अहिंसा के रास्ते पे हम लोगों को चलना है। तो मान्यवर चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है, वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके हाथ में स्याही लगाई जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा कालका जी, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं माननीय संजय जी, प्लीज एक तो आपको ऑथेंटिकेट करके सब चीजें देनी पड़ेंगी एकदम प्लीज। सर ये पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट के नियम है, मैं दूंगा सर। पार्लियामेंट के नियम है। रूल 238 में आपको पढ़कर सुना आपने निर्देश दिया है, मैं दूंगा। रूल 238 का बोलने में हर मेंबर ध्यान रखेगा, ये आपको मैं अनुरोध मैं दूंगा सर, मैं दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैं दूंगा सारे प्रमाण। चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्था, ये भी रूल के तहत आप जानते हैं। पुलिस पे तो कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पे तो कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, मैं सर दिल्ली का सांसद हूँ, क्या दिल्ली के बारे में नहीं बोल सकता? दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए? प्लीज ये सर आप बोले सर, आपने कहा बोलने को, मंत्री नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोले, अपना समय आपका जाना है। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और ये रिकॉर्ड रख रहा हूं सर, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जनकपुरी में 6247 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, संगम विहार में 5862 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, आरके पुरम में 4285 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, पालम में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, द्वारका में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, तुगलकाबाद में 3987 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, ओखला में सर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन, आप ये निष्पक्ष, मैं रख रहा हूं, मैं तो रख रहा हूं, आपने कह दिया मैं रखूंगा। करावल नगर 2957 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, लक्ष्मी नगर 2147 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मुस्तफाबाद 2051 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, विकासपुरी 1923 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, कृष्णानगर 1631 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मटियाला 1561 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। इसका स्रोत क्या है माननीय संजय जी? ये जो ऑनलाइन कहां से? ऑनलाइन आप इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट, मैं दूंगा सर, आपने कहा है मैं दूंगा। 11,000 वोट, 11,000 वोट शाहदरा में कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं सर, आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये है कि आप वोटें कटवा के, फर्जी वोटें जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर, मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर, चुनाव आयोग को तो मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर। आपको याद होगा पिछली दफा भी आपने अपनी तकरीर में पिछले समय में ये सवाल उठाया। चलिए नई बात बोलता हूं सर, प्लीज सर, नई बात बोलता हूं प्लीज सर, मेरा टाइम जा रहा है। टाइम जाएगा, आप बोले अपना। सर, एक पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे
3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अभी 31 वोट हो गया। सीपी जोशी, सर सीपी जोशी माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में 4 वोट था लोकसभा में, अभी 27 वोट हो गया। 27 वोट। माननीय केंद्रीय मंत्री है आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके यहाँ संजय जी सर 3 वोट था। आप 238 रूल के तहत जानते हैं सर जब किसी भी अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड, अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, रूल के तहत आप मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। संजय जी 1 मिनट सर, एज पर रूल्स आप किसी भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आपको ऑनरेबल चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट। आप टाइम डिसाइड नहीं कर रहे, आप उन पर कोई एलिगेशन बिना चेयरमैन की अनुमति के लगा नहीं सकते, आप रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर ऑथेंटिकेट करूंगा। माननीय संसद, माननीय मंत्री पर आप नहीं लगा सकते। चलिए सर, बोलने नियम और हम बता रहे हैं आपको, नियम बोलने तो दीजिए। अगर वो चीजें बोलेंगे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। सर आप आगे बोलें। सर क्या क्या बोला गया यहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में? आपने रोका उनको? प्लीज आपने रोका? हमें सबसे अपेक्षा है, आपने रोका सर? हमने सबसे अपेक्षा किया। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, क्या क्या बोला गया? रूल आपने रोका? 238 के तहत जो भी कहा गया है वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सर मेरा टाइम सर टाइम हमारा पहुंच गया। आप बोले सर। I'm also speaking on point of order. प्लीज The same rules. कमलेश पासवान मिनिस्टर के नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। अगर आप बोलेंगे तो आई प्रोसीड। But allow me No. to listen to me and then you can decide. प्लीज No, sir. तिरुचि जी You listen to me and then decide. तिरुचि जी बोले। Sir, you are quoting rule number 238. 1, 2, 3, 4, 5. Earlier, the same rule has been raised in the House during a point of order, and the chairman has given a ruling that anything under the sky and anyone can be criticized by any member in this August also. Sir, I would like to this rule recollect. 238 जो कहता है किसी Yes, भी and then we put a question. Sir, one minute, sir. Immediately we asked, what will happen to rule 238? It will become redundant. He said yes. Sir, I am he said following anything. 238, Even members of another house can be discussed here. प्लीज The chairman has given a ruling. क्लियरिफाइड 238 के तहत आप फॉलो करें अपनी किसी भी माननीय सांसद या किसी भी मंत्री के बारे में। Camera is showing only you. Please. The camera is showing only you. Please. What is going on in the house? What is going on in the house? His time is coming. No. Please. Whenever we raise Please the take point your of seat. order, anyone Mani speaks Sanjay ji, on आप the बोले। telecast. Mani What is it? Sir. Inside. सर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं, इसी सदन में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, कोई ऑब्जेक्शन हुआ सर? प्लीज 1 मिनट ये पक्षपात क्यों? प्लीज ये पक्षपात क्यों है? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। जिस घर में लोकसभा में 3 वोट थे कमलेश पासवान के यहाँ, अभी 27 वोट हो गए। मिनिस्टर है सर। मैंने बताया आपको नियम। प्लीज डू नॉट रिपीट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम संजय। पंकज चौधरी, नो पंकज चौधरी यू हैव मंत्री के घर पे। प्लीज आपको रूल का पालन करना पड़ेगा, बिल्कुल। प्लीज पंकज चौधरी के अगर 26 वोट हो गए। प्लीज नहीं जा रहा रिकॉर्ड पे, आप आगे जाए बोले। ये तो सर अन्याय है सर, माननीय ये अन्याय है सर, ये सर अन्याय है। ये रूल कहता है सर, ये अन्याय बनाया रूल नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी, रूल नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी, प्लीज चुनाव में गड़बड़ी मुद्दा नहीं है सर। माननीय जॉन ब्रिटा जी, चुनाव में गड़बड़ी मुद्दा नहीं है सर। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। These rules I have not made, sir. 60. सर मेरा Please take your seat. Please take it. अच्छा Illegal. संजय जी, प्लीज। संजय जी
आप जब बोलते हैं सब हाउस सभी पक्ष के लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। मैं एक सैद्धांतिक मुद्दा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या देश की चुनाव आयोग के बारे में जो प्रक्रिया कह रहे हैं, जो देश की चुनाव आयोग को उंगली दिखा रहे हैं, क्या ये सदन प्लीज क्या ये सदन चुनाव आयोग को इस प्रकार की चीजों में विवाद में ला सकता है क्या? इसलिए आपकी संरक्षण चाहिए अध्यक्ष जी उसमें। प्लीज प्लीज संजय जी प्लीज। सर मैं वोटों की गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा था सर। चलिए आपकी मर्जी सर। सर तो इस तरीके से दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? आपको कानून व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए। दिल्ली की सारी मशीनरी को आपने गड़बड़ी करने में लगा रखा है। ये चीज ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है, इस संसद के लिए ठीक नहीं है। एक और दिल्ली का सांसद होने के नाते एक पीड़ा है, वो भी आपसे कहना चाहूंगा। दिल्ली में 90% एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है यूनिट एरिया मेथड के तहत, और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहां ये संसद है, एनडीएमसी एरिया में 2009 में वही यूनिट एरिया मेथड का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का नियम लगाया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक्ट 1994 में कोई संशोधन पार्लियामेंट ही कर सकती है। एनडीएमसी ने जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने पास करके ये आपके पास भेज दिया कि भाई आप एनडीएमसी एरिया में यूनिट एरिया मेथड के तहत टैक्स वसूलिए। आप एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इस पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को अनाप शनाप टैक्स देना पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये सर, मैं सरकार के जो कुछ दावे हैं वो बताना चाहूंगा। और कल काफी लोग नाराज थे सर, चीन 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 चिल्ला रहे थे। अरे भैया, झूला तुम लोग झुलाते हो, हैं? साबरमती की नदी पे ऐसे ऐसे झूला झुलाते हो, झूला झुलाते हो चीन के राष्ट्रपति को, आरोप अपोजिशन में लगाते हो। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया? मैं बताता हूं देश को, सुनना चाहिए सर। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है 11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं ये बात। आप चीन के सामने झुकते हैं, आप सवाल उठाते हैं अपोजिशन पे, झूला झुलाते हैं उनको, वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, और आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों की देशभक्ति पे सवाल मत उठाना। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आपने भारत का व्यापार, भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया आपने। आप बात कर रहे हैं। इसलिए इसके अलावा मान्यवर, मैं आयुष्मान योजना बहुत चिल्लाते हैं। आज देखो लगातार कमेंट्री चलती रहती सारे लोग। आयुष्मान योजना जिसका डंका पूरी दुनिया में पीट रहे लोग, एक नंबर है सर, 9999 999 9999 और फिर 9। इस नंबर पे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है मान्य पता है आपको? 7.5 लाख लोगों का, 7.5 लाख लोगों का। यह है इनके आयुष्मान योजना का फ्रॉड, यह है इनके आयुष्मान योजना की हकीकत। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं सर,
2% ये सरकार जीडीपी का हेल्थ पे खर्चा करती है, 2% एजुकेशन में खर्च करती है। करीब करीब 54 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा छोड़ी है, जिसमें अकेले हमारा राज्य उत्तर प्रदेश 11 लाख बच्चों ने वहां सरकारी शिक्षा छोड़ी है। इसके अलावा आप दिल्ली का पूरा आंकड़ा बताते हैं, बहुत बढ़िया बात हमारे भाई ने कही। चलिए पूरा दिल्ली का आंकड़ा सुनिए, अब रोकिएगा नहीं, दिल्ली का पूरा आंकड़ा पढ़ता हूं। असलियत 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 सुनाता हूं आपको। सर, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई। दिल्ली के अंदर 250 किलोमीटर के नए मेट्रो लाइन बिछाए। दिल्ली के अंदर 6,800 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे। अब देखिए, दिल्ली भी नहीं सुन पा रहे, आप पेट में दर्द शुरू हो गया। प्लीज आप बोले, आप दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाए। दिल्ली के अंदर 9,500 नए बेड बनाए। दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाया। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाया। दिल्ली के अंदर 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई। दिल्ली के अंदर जो काम केजरीवाल जी ने किया वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। और आप क्या करते हैं? सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा। और चिंता मत करना, 2100 रुपए महिला सम्मान राशि 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को देंगे। संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरा का पूरा इलाज फ्री, चाहे 1 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, ये दिल्ली की सरकार कराएगी। दिल्ली की बातें सुनिए आप, आश्वासन पर ना प्लीज। दिल्ली की बातें सुनिए आप। तो सर, दिल्ली में हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की, रोकने की, घृणा की, नफरत की, फर्जी वोट बढ़ाने की, चुनाव फर्जी तरीके से जीतने की कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें लेके मुख्यमंत्री केजरीवाल। धन्यवाद डॉक्टर सस्मित पात्रा।